जैसे ही रूबी की शादी होती है वैसे ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही आपका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल इस घर से कम हो जाता है। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने, मैं सही बताऊं तो जितना इन्होंने 20 लाख दिया ना, मैंने रूबी की जिस तरीके से शादी देखी है ना उतने में ही हो गई है। और ये बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। तब ना उनकी कभी तबीयत खराब हुई, तब ना उनको कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, तब मतलब कुछ भी नहीं था। तब वो अक्सर आती थी, अक्सर रहती थी, हर एक फंक्शन में, सारी चीजों में इतना। सो वेरी वेलकम बैक माई ब्यूटीफुल पीपल। कैसा चल रहा है सबका दिन? और मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी, इस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं लेके आ पा रही थी, बट आज मैं आई हूँ। और वो भी कहते नहीं है, दूर के ढोल सुहावने वाला हाल होता है हर जगह। जहां दूर से चीजें अच्छी लगती है ना, वहां अंदर उतनी ही अंडरस्टूड नहीं होती हैं चीजें। लाइक कि जैसे कि एक तरफ हम देखते हैं जहां हमारे पेरेंट्स की कदर ना हो, तो वहां हमको नहीं, मतलब जाना नहीं चाहिए, या हमको नहीं इतना सोचना चाहिए। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ भामू की, जो कि रूबी की डॉटर हुई। तो एक तरफ लखन को तो पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है लखन को? क्योंकि रूबी का जो छोटा भाई है वो उनके साथ ही रहता है हमेशा, है ना। लखन को बस इसीलिए ही अगर ये हो रहा है ना कि पूछा देखा जा रहा है रूबी की शादी के बाद, तो बस इसीलिए। और वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा, जिन पेरेंट्स ने आपको इतनी अच्छी एजुकेशन दी, आप इतने अच्छे स्कूल गए, जिन पेरेंट्स ने आपको हर एक चीजें ला करके दी, है ना, आप क्या करते हो कि उनकी अगर इंसल्ट हुई है तो आप और इंसल्ट करवाते हो, है ना। जाओ, अच्छी बात है, अगर आपको पूछ रहे हैं तो अच्छी बात जाओ, क्योंकि आप लोग तो तब कूद कूद करके जाते हो कहीं पे भी। खैर, मुझे उनकी बातें नहीं करनी है, वो मेरी नज़र में, मतलब मैं उनको, वो अपनी नज़र में बहुत कुछ होंगे, बहुत ऊंचे ओहदे पे होंगे, बट मेरी नज़र में वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। क्योंकि मैं किसी की भी बात नहीं करूंगी, दोनों ही पहले बहुत अच्छे थे बट अब बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सीधे भामू की बात करूंगी। उन्होंने कल एक वीडियो निकाला था जिसपे कि मतलब जहां पर इज्जत हो वहीं पे जाओ, और जहां पे इज्जत ना हो वहां नहीं जानी चाहिए। और ये बिल्कुल सही कहावत है। एक मैडम ने एक दिन उनके उस पे लिखा था कि वो हमेशा आती थी आपके पास, तब आपको मतलब फिक्र हुई, बिना बुलाए आप तो एक कॉल भी नहीं करती हैं कि आप आई या नहीं आई, आओगी या नहीं आओगी। तो मैं एक बात पूछती हूँ इस बात पे, बिल्कुल सही आपने बात बोली कि भामू ने क्यों नहीं पूछा, भामू को पूछना चाहिए था। ये लाइन जो है ये रूबी की शादी के बाद ही क्यों आई? उन्होंने ये कॉल पहले नहीं देखी कि रूबी की मतलब शादी मतलब अच्छा अभी होने वाली है? तो मतलब वही होता है ना, सोचिए, सगी सिस्टर है ना वो, अंकल की, पाई की वो सगी सिस्टर है, बट वो क्या देख रही है कि भाई अभी मुझे काम है तो मुझे जाना चाहिए। तब ना उनकी कभी तबीयत खराब हुई, तब ना उनको कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, तब मतलब कुछ भी नहीं था। तब वो अक्सर आती थी, अक्सर रहती थी, हर एक फंक्शन में, सारी चीजों में इतना आगे आगे बोलना। और अब बिल्कुल साइलेंट, अब बिल्कुल साइलेंट। ये लोग एक तरीके से हैं, काफी मतलब हैं, अच्छे खासे बड़े आदमी हैं। पाई इतना कुछ बनाए हैं जो कि ये लोग मतलब उस चीज की वैल्यू नहीं कर सकते। मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो लोग अभी, या हम ही लोग अगर अभी जो चीज पाएंगे या जो चीज कमाएंगे ना, वो हम उतनी कदर नहीं कर पाएंगे जितनी पाई और भामू ने जो चीजें देख देख करके बनाई हुई है अपनी। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है ना कि आप उस इंसान की कदर नहीं करते हो, और वो इंसान आपको हर एक चीज में पूछता है, हर एक फंक्शन में आप इनके घर पे होते हो, हर एक चीजों में मतलब आप इन्वॉल्व होते हो। बुआ जी की बात कर रहे हैं। और आप जैसे ही रूबी की शादी होती है वैसे ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही आपका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल इस घर से कम हो जाता है। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने, मैं सही बताऊं तो जितना इन्होंने 20 लाख दिया ना, मैंने रूबी की जिस तरीके से शादी देखी है ना उतने में ही हो गई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई है अगर कर रहा है तो ठीक है। यही यही क्या नाम है, आज जिनको आपने फोन नहीं किया, जिनका आपको लगता है कि उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, है ना, आपने पहली गाड़ी ली थी, आपके लड़के के पास पहली गाड़ी आई थी, आपने एक बार भी इन लोगों को कॉल किया था? एक बार भी बुलाया था? कब इन लोगों ने गाड़ियां ली हैं, आपको नहीं पूछे या आपको नहीं बुलाए थे? जब जो इंसान सगे में रह करके ऐसे लोगों के साथ ये चीजें कर सकता है जिन्होंने ही आपके लिए सब कुछ किया है, तो सोचो रिश्ते की वैल्यू कहाँ रह गई है। और एक वो दो लोग हैं जो हर जगह मुंह उठा के पहुंचे ही जा रहे हैं,
कि नहीं नहीं भाई हमारी तो पूछ हो रही है। मतलब माँ बाप की, पेरेंट्स की पूछ नहीं हो रही है, मैं पेरेंट्स की पूछ कहीं हो ही नहीं रही है, और इन लोगों की पूछ सब जगह हो रही, तो सब लोग चले जा रहे हैं। जो लोग ये चीज कहते हैं आकर के बिना बुलाए इज्जत नहीं होती है, इसलिए आपने अपनी नंद की इज्जत नहीं की, रक्षाबंधन पे हर शिकायत उनसे ही है आपको, आपने उनसे पूछा रक्षाबंधन पे कि आप कहाँ हो, कब आओगे? तो आपकी बुआ जी ने ये पहले नहीं सोचा था रूबी की शादी के पहले? पहले से ये चीजें बोलनी चाहिए थी ना। रूबी की शादी के बाद से ये सारी चीजें ध्यान में आ गई क्या उनको? आप बताओ ना इस तरीके से। अब मैंने इनको क्वेश्चन किया हुआ, देखती हूँ मैं इनका क्या रिप्लाई आता है। मैंने किया हुआ है इनको क्वेश्चन, और इसमें भी क्या नाम है, वो भामू का जो आया था उसमें भी क्या नाम है, किसी ने कुछ बोला था, मैंने नोट डाउन नहीं किया था, मैं भी आपको पढ़ के बताती हूँ। और उस पे भामू जी का लाइक भी आया हुआ है। ये सब लोग यही कह रहे हैं, सही बात है, जहाँ कोई बुलाए नहीं वहां क्यों जाना, सब अपनी दाल रोटी खा रहे हैं आंटी। बात सब मान सम्मान की है, काम तो किसी का भी, किसी के बिना नहीं कभी रुका है। और ये बात कीर्ति रस्तोगी जी ने कही है, कल का जो वीडियो था भामू का उस पे, कि मतलब सही बात है, दाल रोटी किसी की नहीं रुकती किसी के बिना भी, और मतलब कोई चीजें मतलब होगी नहीं, मगर आपने इतना किया है, लेकिन तब किसी का वक्त बदल जाता है थोड़ा भी, तो लोग, सच में इनका थोड़ा सा वक्त क्या बदला है मालूम है? कि इनका बड़ा लड़का कीर्ति के साथ आ गया, छोटा लड़का लखन के साथ में है, तो इनके पास इनकम आई, और ये इतने में ही इतने हो गए। सोचिए कि आपके जो ये पाई और भामू है, इन लोगों को कितना बदलना चाहिए था। इन लोगों को तो मतलब ना गांव के लोगों को पूछना चाहिए था, इनको तो केवल पैसे उड़ाते, ये केवल घूमते घामते, इनको देखना ही नहीं था कि कोई क्या बोल के सुन रहा है। मगर ये क्या करते हैं ना, सबसे अच्छी इनकी है, जो आप बोलते हो ना कि नहीं लखन और नीतू बहुत बढ़िया है, जुड़े हुए हैं, सबसे अच्छे अगर कोई है तो इसमें पाई और भामू है। भामू सब लोगों को जोड़ करके चलती है, मैंने उनको देखा हुआ है कि वो भाई कहीं पे भी हो उसी जगह मतलब वैसे ही चाहती हैं उनको, बहुत जिस जगह वो बैठी है ना वहां से वो और ऊंचाई पे जाकर के बैठ सुन सकती हैं, बट वो वहां नहीं चाहती हैं, वो अपने लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं, वो अपने लोगों को लेकर के चलती हैं। मतलब ये चीजें देखी जाती है कि हाँ भाई मतलब क्या वैल्यू है, क्या इंसान सम्मान करता है। और मतलब अंकल वही हाल है ना, जिसके लिए जितना करो उतना ही कम होता है। मैं वो कमेंट देख रही थी, एक्चुअली वो कमेंट मुझे भी मिल नहीं रहा था। हाँ ये देखिए, कोई ये शिवानी सोनी ऑफिशियल है, बिल्कुल सही कहा, बहुत मतलबी दुनिया है, जब काम हो जाते हैं तो आगे पीछे भागते हैं। और बहुत सही लाइन है, पीछे ही पीछे भाग रही थी वो, पीछे ही पीछे भाग रही थी। ये चीज पब्लिक ने पहले ही नोटिस कर लिया था, कोई आज नोटिस नहीं किया है, पहले ही नोटिस कर लिया था। पीछे पीछे भाग के जब काम निकल जाता है तो पूछते भी नहीं है। अब सोचो कि जो लोग आपके लेवल के नहीं है वो लोग ये चीजें कर रहे हैं। हाँ, जब 20 लाख भाई, ज्वेलरी अलग से, गहने अलग से, मतलब और जो 4 लोगों को बांटना है वो अलग से। वो तो आपके लिए भगवान होने चाहिए जिन्होंने भाई आपकी लड़की की शादी इतनी अच्छी कर दी। फूफा जी तो बहुत अच्छे हैं, हम फूफा जी की तरह नहीं है, ये तो मैं बोल दूंगी, क्योंकि फूफा जी होते हैं ना थोड़ा से, बट वो बहुत सीधे हैं भाई। बुआ जी भी हैं, बट ये चीजें क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा। और ये रूबी की शादी के बाद ही क्यों हो रही है ये, मतलब उसकी शादी के बाद ही ये सारी चीजें मतलब क्यों चल रही हैं कि आप उनके घर नहीं जा रहे हैं और अब आपको सब कुछ चीज बेकार रहे हैं। जो ये देखिए एक और आया है प्रियंका सेठी, ये लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। जो लोग नीतू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, नीतू कितने दिन से विला पर नहीं आई है, उसके पास बाहर घूमने का टाइम है, अपनी मम्मी के साथ मूवी जाने का टाइम है, सब चीजों के लिए टाइम है, सिवाय विला पर आने के लिए। और रोज सुबह आके मिलकर जा सकती है वो भी जल्दी उठती है, और भामू भी। नीतू चाहे तो वीक में एक बार डिनर पर बुला सकती है पूरी फैमिली को। मैं यही तो बोलती आ रही हूँ इतने दिन से कि आप शादी के पहले यार आना, इसी घर में व्लॉग बनाना, इसी घर से आपको दुनिया ने जाना है। आपको मैं नहीं जानती थी, मैं भामू और पाई के साथ जब आपका फेसबुक पे रील्स आता था ना स्क्रॉल, तब मैंने जाना है आपको।
वरना आप कुछ मेरे मतलब मैं तो नहीं जानती थी। इवन आपकी इंगेजमेंट थी, शिल्पा चौधरी गई थी, मैं उस समय शिल्पा चौधरी का ब्लॉग देखती थी, तब भी मैंने नहीं देखा था कि वो किसके यहाँ गई हुई है। मैं केवल शिल्पा चौधरी को देख रही थी। उसमें खुशी पंजाबन को मैं देखती थी, खुशी पंजाबन वो उसमें काम कर मतलब वो भी गई थी, सब लोगों का मतलब मिलना हुआ। मैं तब भी नहीं जानती थी कि अच्छा ये लोग भी यूट्यूबर है। मुझे लगा था कि इन्वाइट हुए हैं, ये लोग खुद दिखा रहे हैं। मैं तब भी इन लोगों को नहीं जानती थी। मैं जानी कब से, जब छोटे छोटे वीडियोस आते थे फेसबुक पे इनके, और भामू के साथ या पाई के साथ चलते थे, और बहुत अच्छे वीडियोस थे। तभी इनकी रीच बढ़ी थी, तभी इनको लोग जाने थे। और आज ये जिस तरीके से मतलब हो चुके हैं ना, कहना नहीं चाहिए। फैमिली चली जाती है तो बहुत बुरा लगता है। कल या परसों नीतू का शायद कोई व्लॉग नहीं, ये रील इंस्टाग्राम पे, वो उस पर रो रही थी। आप जो लोग नहीं है उनके लिए रो रहे हो, है ना, दादी के लिए रो रहे हो। सोचो जो आज आपके साथ कितने दिन मतलब पहले चली गई हैं। जो लोग हैं ना आपके पास, जो लोग हैं उनकी इज्जत करो। जो आपके सामने अभी हैं उनकी इज्जत कर लो, दिल से कर लो, दिखावटी नहीं, दिल से भी कर लो। दिखावटी भी कर लो तो कम से कम दिखा तो रहे हो, भले दिल से ना करो। तुम कुछ तो कर लो जो तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए करेंगे फ्यूचर में, उनके लिए कर लो। बाकी जो नहीं है, हाथ से चले गए हैं, उनके लिए अब रोने का कोई मतलब नहीं है। आना अप्रैल में ये मेरे लिए बहुत बुरा दिन है, वो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है, फील होता है। बट रोज रोज हम भी फील नहीं कर पाएंगे ये चीजें, है ना। हमारे भी बीच में कभी कोई नहीं रहता है और हमें भी बहुत दुख होता है, बट हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो हैं आप उनको मतलब क्या नाम है, आप उनको तो देखो। जो इस लड़की ने लाइक किया ना, जो लोग नीतू ज्यादा सपोर्ट करते हैं, 50 लाइक आई हुई है। और ये 50 से 500 होने में अब देर नहीं लगेगी, आप खुद देख लीजिएगा। और मैं बोली हुई हूँ क्योंकि मैं बहुत सपोर्ट करती थी, बट इन लोगों की कुछ हरकतें मैंने देखी हैं जो कि मुझे बिल्कुल मतलब नागवार निकल गई। क्योंकि ये लोग अपने पेरेंट्स की ही नहीं करते हैं। मतलब आप एक प्रैंक देखना, रिक्की का प्रैंक था, लखन के लिए किया था। आप बस उसमें तरीका देखना कि लखन अपने फादर से, भले ही वो प्रैंक था, बट आप तरीका देखना कि लखन कैसे अपने फादर से, कैसे अपने पाई से मतलब बात करते हैं, कैसे वो रिप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स इतना नहीं करते किसी बच्चे के लिए, मगर हमारे साइड, आप भी यूपी के हुई हो, हम भी यूपी के हैं, बट किसी की जबान नहीं निकलती है पेरेंट्स के आगे। और आप चलिए शायद आप लोग हैं, मगर इतना नहीं बोला जाता जिस तरीके से आप उनको जवाब दे रहे थे, जिस तरीके से आप छीन रहे थे, है ना, सामान कि नहीं लैपटॉप दीजिए, आप नहीं पोस्ट करेंगी। भले वो प्रैंक था, है ना, बट एक तरीके से हमको आपका बिहेवियर दिख गया कि आप अपने पेरेंट्स जो आपके लिए इतना चीजें करते हैं। हमारे यहाँ लड़के शांत होते हैं बिल्कुल, पेरेंट्स के आगे कुछ नहीं बोलते, मम्मी के आगे बस बोलते हैं, फादर के आगे तो जहां तक मैंने जाना है किसी की जबान तक नहीं निकलती है। और भाई जिन्होंने आपके लिए इतना किया है, आप कुछ वैल्यू नहीं करते हो। इवन इसमें एक लिखा हुआ था कि वो ना बस पीछे पीछे मतलब चल देता है, उनको फर्क। सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, इसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। पैसा आता जाता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिश्तों की इज्जत सबसे ज्यादा ऊपर होती है, इसलिए बिना बुलाए कभी नहीं आना चाहिए। आपकी बच्ची हुई, हाँ, जिसकी वजह से शादी हुई, बच्ची हुई, मतलब एक बार कॉल नहीं कर रहे हो, और वहीं वो दोनों लोग जा करके मुंह उठा करके, भाई वो बीवी का ही है। मैं तो साफ बोल रही हूँ, जो करना होगा कर लेना भाई, तुम जो करना होगा तुम कर लेना, वो उसी का ही है। वो केवल ये देखता है कि उसके कौन से सपने थे, उसके कौन से सपने नहीं हैं, और उसको कहाँ जाना था, उसको कहाँ नहीं जाना था। वो खुद विला पे नहीं आते थे, ये 3-4 दिन से विला पे, मतलब अभी 1-2 महीने से विला पे अभी आने लगे, वरना पहले तो आना ही नहीं था मुझे। कोई भी मतलब कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं है यार। ना वो आती थी, नहीं आते थे, वो कहते थे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड की इज्जत नहीं है, वो कहते थे कि मेरी ऐसी, मतलब मैं नहीं रहूंगा। ये मतलब मैं क्या ही बोलूं। मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, कमेंट रीड कर रही हूँ, और आप एक बार जा करके, मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज जा करके, ये भामू की वीडियो है, ठीक है, और ये कल वाली वीडियो है, पाई ने लगाई लखन कुमार, जहां मान सम्मान बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये वाला व्लॉग देखना, और आप लोग एक बार इसमें कमेंट रीड करना, कितना उनके लिए सब कंसर्न है वो आप देख लेना, ठीक। और जहां तक मैं जानती हूँ, मुझे इतना मालूम है,
और कितना खुश होके जाती है वो। ये भी नहीं कि चलो जाओ, अगर कोई आपको बुलाया तो आप जाओ, बट आप ऐसा मतलब दिखाओ वहां पे कि हाँ भाई मतलब मैं आई हूँ, बट मुझे इतना नहीं वो हो रहा है क्योंकि मेरी इन लॉज को नहीं यहाँ पे बुलाया पूछा गया है। बट भाई इतनी खुशी। और वहीं पे क्या नाम है, सीवी जैसी फैमिली तो कोई हो नहीं सकती, और सीवी जैसी अच्छी लड़की कोई नहीं हो सकती है। कि वो जब आगे बढ़ रही है ना, धीरे धीरे अपने ही फैमिली में रहना, अपने फैमिली में खुश रखना, अपने फैमिली में 4 चीजें देखना, और वो लोग कितनी इज्जत करते हैं भामू की। सगे रिश्तेदार नहीं है वो, बट फिर भी कितनी इज्जत। मैंने देखा कि जो सीवी के गौड़ साहब हैं वो बच्ची को लिए थे, नहीं दादाजी लिए थे सबसे पहले, और दादाजी ने सबसे पहले भाई भामू के हाथ में दिया। मतलब ये कितनी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, मालूम है ये चीजें। ये मतलब ये जीवन भर ऐसे दिमाग में रहता है ये सारी बातें, कि मतलब वहां पे मुझे ये रिस्पेक्ट मिली थी। अगर आज भामू यहाँ पे 50 लाख भी इनको दे देना तो शायद लगेगा कि ठीक है, मगर वो लोग खैर ये सब चीजें नहीं है। वो सब जो चीजें वो दिल से, इसलिए नहीं कि उनके बेटे की शादी हो जाए तो हमको कुछ हो जाएगा। यहाँ पे ये मतलब चीजें नहीं रह गई हैं बिल्कुल भी। भाई मैंने भी मतलब मैं बहुत, इवन जब भाभू बहुत बोलती थी लखन के लिए कुछ भी, तो मुझे बुरा लगता था कि यार वो लड़का कुछ नहीं है उसके पास, उसको आगे बढ़ने दो। बट ये लोग ना वैल्यू नहीं करते हैं किसी की। ये दिखते बहुत हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं है। तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो इनको। ये लोग भले चीजों से जुड़ते हैं, मगर ये वहीं पे रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं जहां पे इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप खुद देखो कि नीतू शादी के 2 महीने बाद से उसने घर छोड़ दिया है, 2 या 3 महीने बाद से उसने घर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है यार? तुम जाओ, तुम डेलकोट जाओ, तुम वहां काम करो दिन भर, शाम को आओ, तुम अपने घर अपने ससुराल रहो। तुम एक रात नहीं रहे हो भाई, एक रात अपने घर पे नहीं रहे हो। और तुम लोग क्या मतलब दिखाओगे? तुमको लोग, इतने लोग देखते हैं। अब हम ही हैं, हम सोचेंगे नहीं। सोचो घर का बड़ा लड़का ये चीज करते तो छोटे क्या करेंगे? वो तो भाग ही जाएंगे, पेरेंट्स को तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा फिर। खैर छोड़ो, तुम दोनों की तो बात ही नहीं करनी थी, बट अब भामू की बात हो रही थी और मैं उनका व्लॉग, मैं किसी का भी इवन व्लॉग नहीं देख रही थी इन लोगों से रिलेटेड, किसी का, भामू का भी नहीं। बट ये जब आया नहीं तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था। और एक लेडी रिएक्शन चैनल उसका मैंने देखा था, तो मैंने रूबी का एक बार देखा, फिर भामू का देखा। मुझे इनसे रिलेटेड बनाना था, बाकी मुझे किसी से रिलेटेड नहीं बना था, ना ही कोई इतना मैटर करता है। इतना मैं जो होंगे वो अपने लिए हों और अपने लिए ही देखते हैं, वो अपने लिए ही करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के ही नहीं है तो और किसी को मतलब मैं क्या बोलूं। भाई रही भामू की बात ना और पाई की बात, तो लाख कमा लोगे ना तो भी उनके जैसा दोनों नहीं बन पाओगे। बस दिखावटी ही करते रह जाना, बट उनके जैसा नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे। ना बन पाए हो ना बन पाओगे, भले चार पैसे भी और 10 पैसे और आ जाएंगे ना तो भी नहीं। जैसे कि अब दिखावटी करो यार, एलवी गुची खरीदो, दिखावटी करो, पेरिस घूमो, दिखावटी करो, और जहाँ पे पेरेंट्स की इज्जत ना हो वहीं पे जा करके इज्जत बनाओ अपनी। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैं कट कहीं से भी नहीं करने वाली हूँ। किसी को अगर बुरा लगे तो बुरा लगे, और किसी को अगर अच्छा लगे तो वेरी वेलकम है मेरे चैनल पे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।